अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा की पावन धरा पर, जहां पर आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन चल रहे हैं। को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, नव सोत परिसवा बुंदी प्रणता तंजहा। दो सोता, दो नृत्ता, दो घाना मुहम पोष ए पाऊ। शास्त्रकार ने शरीर की एक स्थिति का चित्रण किया है कि यह शरीर हमारा जो ये औदारिक शरीर है, नौ स्रोतों के झरने वाला शरीर है। नौ स्रोतों से पदार्थ बाहर आते रहते हैं। नौ स्रोत बताए गए हैं, दो कान, दो नेत्र, दो नाक, मुंह, उपस्थ और अपान। ये नौ ऐसे द्वार हैं जहां से पदार्थ बाहर आते रहते हैं। शरीर से पसीना भी आता है, और पसीना तो शरीर के किन किन भागों से आ जाता है। संभवतः पसीना निकलता है, उसकी विवक्षा यहां नहीं की गई है। बाकी जो ये गंदगी कह दे, हालांकि पदार्थ पदार्थ है, कोई उसे गंदगी कह दे, अशुचि कह दे, पुद्गल है। पुद्गल मनोज्ञ भी हो सकता है, अमनोज्ञ भी हो सकता है। इन नौ स्रोतों से वो पदार्थ बाहर निकलते हैं। दो कान हैं, ये भी द्वार हैं, स्रोत हैं, इनसे भी पदार्थ बाहर निकलता है। कान का मैल कान से निकलता है। तो हम इनको एक अशुचि के रूप में भी देख सकते हैं कि अशुचि निकलती है शरीर से। अरे अशुचि तो कितनी है भीतर में, हम कितने अशुचि को लिए लिए चल रहे हैं। भीतर में है तब तक घृणा नहीं होती, आमतौर से बाहर निकला की घृणा शुरू हो जाती है। अब मल है शरीर के अंदर, मल नहीं है क्या, बाहर निकला हुआ है, तब उसको देख के रे गंदगी 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 ऐसा। तो भीतर में गंदगी है तब आमतौर से हम घृणा नहीं करते, बाहर आ गई तो वो गंदगी गंदगी के रूप में संज्ञापित हो जाती है।
यह कोई दुनिया का क्रम है कि भीतर की गंदगी की परवाह नहीं, इतनी बाहर की वो तो निकल चुकी, उसकी परवाह, वो गंदगी पड़ी है गंदगी। आंगन में कई पदार्थ है गंदारी, गंदगी गंदगी साफ करो। हमारे शरीर में कितनी गंदगी है, ठीक है, अनावश्यक गंदगी कहीं क्यों रहे। अशुचि है यह शरीर, और एक वैराग्य का भी कारण बनता है यह अशुचित्व का भाव। जिस शरीर के प्रति मैं आसक्त हो रहा हूं, वह शरीर तो कितना गंदगी से संपन्न है। भगवान मल्लीनाथ ने भी इस अशुचि के आधार पर मानो अपने मित्रों राजाओं को कैसे बोध देने का प्रयास किया कि जिस मेरे शरीर के प्रति आप लोग आसक्त हो रहे हैं, और मल्ली कुमारी जो तीर्थंकर होने वाली मां थी, महिला थी मतलब, और बताया गया है कि वो कुछ पिछले जन्म में तपस्या के संदर्भ में कुछ छलना, कुछ माया का प्रयोग, जो भी आसाधना किंचित भी न हो जाए भगवान की, जो भी हो गया, उसका परिणाम आया कि तीर्थंकर तो बनने का मौका मिला, पर पुरुष तीर्थंकर नहीं बन सकी, महिला तीर्थंकर बनी। तो वो छलना वंचना जो भी कुछ यथोचित, हालांकि तपस्या के मामले में हुआ तो ठीक है, कोई बहुत बुरी बात भी, बहुत ज्यादा बुरी बात भी नहीं है। कोई रुपया छीनने के लिए छलना नहीं की, और कोई झूठ ज्यादा बोल, वो छलना, पर वो तपस्या के मामले में भी सरलता जो अभिष्ट होती है या होनी चाहिए, कि औरों का तो पालना, खुद ने आगे तपस्या कर ली तो एक कुछ स्पष्टता नहीं रखी, तो वैसा भी आचरण उनके पुरुषत्व में मानो बाधक बन गया, और उनको स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो पिछले जन्म के मानो जो स्नेह संबंध है, और वे भी मनुष्य बने, जब वो स्नेह का भाव प्रकट होने लगा, और मल्ली कुमारी के प्रति कुछ आसक्ति का भाव, पर मल्ली कुमारी तो प्रबुद्ध चेता, संबुद्ध चेता जो भी कह दें, ऐसा प्रतिबोध उनको दे दिया कि किसके प्रति आसक्त हो रहे हो, तो अशुचिमय शरीर है। तो शरीर में अशुचि है, कान है, कान में किट्टी निकलती है, आंखें हैं, कीड़ निकल जाते हैं, और कई बार आंसू भी आ जाते हैं आंखों से पानी भी निकल जाता है, नाक से भी पदार्थ निकलता है, मुंह से भी गंदगी निकल जाती है, कफ के रूप में, थूक के रूप में, कभी बमन के रूप में, अनेक रूपों में मुंह से निकल जाती है। और मुंह से तो ऐसे पदार्थ निकल जाएं जो डॉक्टरों की भाषा में या चिकित्सा की जगत की भाषा में कि आज मास्क लगाना अपेक्षित हो गया, कि मुंह से ऐसे पदार्थ निकल जाएं जो संक्रामक हो, रोग पैदा कर दें। तो आज तो जगह जगह व्यक्ति व्यक्ति के पास मास्क बहुधा मिलता है, कोई लगाए न लगाए तो कोई पास में रखते हैं, जरूरत हो तब लगा लो मास्क को। तो क्योंकि पदार्थ निकलते हैं, कोरोना में तो कभी नाक से पदार्थ निकलते हैं और मुंह से निकलते हैं, तो मास्क लगाए रखो। निकलते भी हैं फिर ग्रहण भी हो सकते हैं, जो निकालने वाला है वो ग्राहक भी बन सकता है। तो मास्क लगा लो, अपने वो पदार्थ, रोग वर्धक पदार्थ, रोगोत्पादक पदार्थ दूसरे के न लगे, दूसरों के हमारे में न आए। कि मास्क ऐसा एक सुरक्षा कवच सा मानो कहा जाता या हो गया है कि दूसरों की रक्षा और अपनी रक्षा, दोनों की रक्षा के लिए ये बीच में दीवार सी कपड़ा आवरण लगा दो, दोनों की रक्षा हो जाए।
हालांकि हमारे यहाँ तो धर्म की दृष्टि से यह मास्क कह दें, मुख भस्त्रिका कह दें, सैकड़ों वर्षों से धर्म की अहिंसा की दृष्टि से एक अन्य दृष्टि से यह क्रम चलता आ रहा है। पर आज तो कोरोना ने ऐसी स्थिति मानो निर्मित कर दी कि प्राय कह दें कुछ अंशों में विश्वव्यापी यह जो हमारा मास्क खैर हमारी अलग दृष्टिकोण से रहता है, आज का मास्क तो व्यक्ति व्यापी सा बन गया है। 100 बार प्रेरणा देने से जो मास्क लोग नहीं लगाते, वो इतनी सी इस कोरोना ने मानो विवश कर दिया मास्क लगाने के लिए। जो काम प्रेरणा से नहीं होता वो कोरोना ने करके दिखा दिया। लॉकडाउन लगा, एक तरह से एकांतवास का सा कुछ रूप हो गया। 1000 बार प्रयास कोई करता, कोई महाराजा राजा 1000 बार प्रयास करता कि विश्व में एकांतवास कराना है, संभवतः प्राय बस की बात नहीं थी कोई करा दे, विश्व में एकांतवास करा दे। एक कोरोना ऐसा आया, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, कितना एकांतवास सा हो गया। तो जो काम 1000 प्रयत्नों से संभव नहीं लग रहा था, वो एक कोरोना ने वो काम करके दिखा दिया। कोई किसी को कह दे कि बाजार दुकानें बंद रखनी होगी इतने दिनों तक, तो क्या दुकानदार मानते बात कि नहीं दुकानें बंद, कोई मानते क्या? परंतु कोरोना ऐसा आया, बहुत आसानी से दुकानें बंद हो गई, बाजार सुनासा हो गया है। लॉकडाउन ने ऐसा करके दिखा दिया। अब प्रवृत्ति निवृत्ति की बात, कोई कह दे प्रोग्राम नहीं हो सकते, प्रोग्राम बंद करो, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो क्या तुम लोग मानते क्या? कोई आदमी कहता प्रोग्राम मत करो, तुम लोग मानते क्या नारामी नहीं करेंगे? पर एक कोरोना की ऐसी स्थिति बनी, प्रोग्राम समारोह कितने बंद हो गए सारे। तो यह एक स्थिति है दुनिया की कि जो काम आदमी नहीं कर सकता वो काम प्रकृति करा देती है। नियति, प्रकृति, विश्व सृष्टि की कई स्थितियां वो काम करा देती है। तो लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, इसके अनेक पक्ष हैं, परंतु कईयों के लिए तो बड़ा वरदान सा हो गया। किसी रूप में तो वे एकांत में अपनी साधना करो और अपना जप तप ध्यान जब वो काम करो अपना, और माध्यमों से अपनी मीटिंग आदि आदि भी करते रहो। तो श्रोत्र हैं, इनसे मान लिया गंदगी कह दें, कुछ भी कह दें, पदार्थ निकलता है। अब श्रोत्र को हम सुशोभित कैसे कर सकते हैं? वो तो गंदगी की एक बात हो गई, वो तो प्राकृतिक है, उसको शोभायमान कैसे करें? तो एक तरीका तो यह भी कि कान में कुंडल पहन लो। कुंडल पहन लो तो वो एक आभूषण पहना जाएगा, तो कान शोभायमान हो जाएंगे। यह भी एक तरीका है कान को शोभित करने का। परंतु यह द्रव्य शोभा या बाह्य शोभा मान ले। संस्कृत में कहा गया श्रोत्रम श्रुते नैव नतु कुंडलेन, कि कुंडल है वो एक, उसको एक दृष्टि से शोभा मान लो, अन्य दृष्टि से शोभायमान करने वाला नहीं भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और गुणात्मक दृष्टि से देखें तो कान की शोभा है श्रुते ने, श्रवण करो, ज्ञान को सुनो, वो कान की शोभा होगी। एक प्रवचनकार बोलता है, एक मुंह बोलता है, हजारों लाखों कान उस एक व्यक्ति की बात को करणातिथि कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बोलने का श्रम तो मान लो एक का हो रहा है, एक आदमी के श्रम से हजारों या लाखों जितने भी लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कितनों के कान मानो शोभा को प्राप्त हो जाते हैं किसी एक व्यक्ति के परिश्रम के कारण, कितनों को सुनने का, जानने का मौका मिल जाता है। तो कान में गंदगी भी मान लो निकलती है,
हम उसका दूसरा पक्ष देखें कि कान की शोभा श्रुत से है। हम प्रवचन, धार्मिक ज्ञानात्मक प्रवचन सुनकर के कान की शोभा को बढ़ाने का प्रयास करें। और सुनते सुनते ज्ञान वृद्धि हो सकती है। सुनते सुनते कई बार समस्या का समाधान मिल सकता है। हमारे संत लोग हैं, साध्वियां भी हैं, अब जो व्याख्यान देने का भी काम पढ़ता है या आगे पढ़ सकता है, अब वो अच्छी तरह सुनते हैं, किसी व्याख्यान दाता को सुनते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी व्याख्यान फरमाते मान लो, अब उनके व्याख्यान को कोई ध्यान से सुनता है, वर्षों तक सुनता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन करते, उनके प्रवचन को कोई महीनों तक या वर्षों तक सुनता है, ग्राहक बुद्धि से सुनता है। तो यूं और भी अनेक व्याख्यानदाता उनके प्रवचनों को सुनने से व्याख्यान देने की कला भी कुछ आत्मगत स्वगत की जा सकती है, क्योंकि सुनते सुनते कुछ प्राप्त हो सकता है। तो कान हमारे कितने उपयोगी हैं कि सुनते सुनते आदमी विद्वान बन सकता है, प्रवचनकार बन सकता है। और सुनने से अनेक पापों से बचाव हो सकता है। जैसे मान लो अभी हमारा प्रवचन हो रहा है, हो सकता है या तो मेरे आसपास थोड़े लोग हैं, बाहर दूर दूर बैठे भी मुझे सुन रहे हो सकते हैं, किसी माध्यम से देख रहे भी हो सकते हैं। तो वे सुन रहे हैं, इसका मतलब वे कितने सावध्य कार्यों से अभी मुक्त हो गए हुए हैं। न मान लो दुकान की बात हो रही हो, न और कोई सावध्य बात, तो धर्म की बात सुन रहे हैं, तो कितने पापों से उनकी आत्मा का बचाव हो रहा है। एक व्यक्ति के प्रवचन के निमित्त से वे कितने पापों से बच रहे होंगे। तो ये कितना बड़ा एक हानि से बचने का काम हो रहा है। और प्रवचन सुनते सुनते कोई जिज्ञासा भी पैदा हो सकती, यह बात सुनी है, यह बात ऐसे कैसे, इसका क्या मतलब है, फिर जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास हो और ज्ञान बढ़ सकता है। तो हमारे जो स्रोत्र हैं, वे स्रोत हैं पदार्थों के बाहर निकलने के, हम उनको ज्ञान ग्रहण के स्रोत भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं या माध्यम बना सकते हैं। हमारे दो नेत्र हैं, इनसे भी पदार्थ बाहर आते हैं, तो आंखों का बढ़िया उपयोग करें। संत चारित्रात्मा का दर्शन आंखों से करें। तो आंखों से वे तो मान लो गंदगी कह दें, कुछ भी कह दें, यह कितना बड़ा आंखों का एक लाभ है कि आंखों से दर्शन किए जा सकते हैं और आंखों से स्वाद पढ़ा जा सकता है। पढ़ने का कितना बड़ा माध्यम हमारी आंखें बनती हैं। मेरे हाथ में यह ठानम आगम है, यह एक आगम है, ऐसे कितने आगम हैं और कितने ग्रंथ पढ़े हैं, विभिन्न विषयों के ग्रंथ पढ़े हैं। उनको पढ़ने में हमारी आंखें काम आती है। तो आंखों का कितना बड़ा लाभ उठाया जा सकता है। अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय किया जा सकता है, उन्हें पढ़ा जा सकता है। इसमें आंखों का उपयोग करें जितना संभव हो। हमारे नाक हैं, नाक से भी पदार्थ निकलते हैं। हम नाक को एक प्राणायाम करने में, दीर्घ श्वास का प्रयोग करने में प्रयुक्त कर सकते हैं। नासाग्र पर दृष्टि केंद्रित कर सकते हैं। नाक को भी हम साधना का एक साधन बना सकते हैं। दृशौच नासा नियते स्थिरे च वपुश्च पर्यंक संयम श्रुतम च दृशौच नासा नियते स्थिरे च। भगवान महावीर की क्या मुद्रा की पर्यंक से शरीर और दृष्टियां नासाग्र पर, नाक पर केंद्रित।
तो नाक को हम साधना के प्रयोग का, ध्यान के प्रयोग का भी एक साधन बना सकते हैं, सहयोगी निमित्त बना सकते हैं। तो नाक का भी अच्छा उपयोग करें। और मुंह से भी गंदगी निकलती है, और मुंह से तो हम कितना अच्छा बोल करके स्वयं को भी और दूसरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं, बोल बोल कर कितना दूसरों को कुछ दे सकते हैं। तो मुंह का हमारे साधु साधियां यहां भी कुछ और न्यारा में कितना व्याख्यान देने वाले व्याख्यान देते होंगे, तो व्याख्यान देकर अपनी वाणी से, मुंह से वो कितनों को लाभान्वित कर सकते हैं। दूसरों को पढ़ा करके, वाणी से बताकर, पढ़ा कर कितना लाभान्वित किया जा सकता है। तो मुंह का भी अच्छा उपयोग करें। और भी अंग हैं शरीर में जिनसे पदार्थ निकलते हैं, ऐसे कुल 9 ये स्रोत हैं। तो यह हमारा औदारिक शरीर है। यह शरीर पाप का साधन भी किसी का बन सकता है, और धर्म का माध्यम भी, साधन भी बन सकता है। हम यह प्रयास करें, इस शरीर को धर्म का साधन कितना बना सकते हैं, इस पर हम ध्यान दें कि मेरा शरीर कैसे सेवा में काम आ सके, अच्छे कार्यों में प्रयुक्त हो सके। मैं शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा कितनी अच्छी कर सकूं। मेरा शरीर दूसरों को दुख देने में कार्य करने वाला न बनकर दूसरों की सेवा करने वाला, आध्यात्मिक उपकार करने वाला बने। दूसरों को मेरे शरीर से कोई आध्यात्मिक संतुष्टि मिल सके, समाधि मिल सके, तो मेरा शरीर तो मानो कृतकृत्य हो जाए कुछ अंशों में। तो यह शरीर तो चमड़ी का, पदार्थों का, हाड़ मांस तो भी है, वो है वैसा है। हम इसका एक पक्ष है गंदगी का, इसके गंदगी के पक्ष को भी देख सकते हैं, ठीक है, वो भी एक पक्ष है शरीर का। तो शरीर का दूसरा पक्ष है, शरीर से कितना बढ़िया काम किया जा सकता है। हम दूसरे पक्ष पर भी ध्यान दें, इस शरीर का लाभ उठाएं, और अध्यात्म की साधना में, तपस्या में, जप में, सेवा में, ज्ञानार्जन में, चिंतन, मनन, लेखन, पठन, जो भी उपयुक्त हो, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी इस शरीर का प्रयोग करने का, उपयोग करने का प्रयास करें। गृहस्थ लोग भी शरीर को जितना संभव हो सके आध्यात्मिक लाभ उठाने में भी प्रयुक्त करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। माणक महिमा परम पूज्य मघवा गणी सरदार शहर में विराजमान, और संता में उहापोह थोड़ी हुई है। तो उहापोह इवा संघ की एक हित गवेषणा के रूप में, तो गुरुदेव को शरीर तो अब अनुकूल नहीं लाग रही है, अवस्था भी ज्यादा कोनी गुरुदेव की, परम पूज्य श्री की, परंतु शरीर की स्थिति है तो संग निश्चिंत रह सके, सनाथ रह सके, वो कार्य संपन्न होना चाहिए। तो संत लोग गुरुदेव के चरणा में उपपात में पहुंचे हैं, कालू जी स्वामी, रेल मगरा, मोती जी स्वामी आदि संत। और पूज्य श्री को भी चिंतन चाल रही हो कि व्यवस्था करनी है, और संतां को जानो गुरुदेव कने मानो भी कार्य में और ज्यादा त्वरा जाने वालों फुग्यो उसी। तो भगवान को भी चिंतन है, भी शरीर की स्थिति थोड़ी विकट हो रही है, तो मैंने मारो अब काम करना ही चाहिए। तो विक्रम संवत 1949 और फाल्गुन सुदी चौथ के दिन एक लेख, यानी युवाचार्य नियुक्ति पत्र मगवा गणी
लिख देवे है। जो नियुक्ति पत्र लिखो गयो है बीकी भाषा में थोड़ो थोड़ो अंतर लाग्यो। मानक महिमा ई ग्रंथ में जो तुलसी वांग्मय में है बीकी भाषा में थोड़ो तेरा पंथ का इतिहास की भाषा में यत्किंचित भाषा में यत्किंचित अंतर लाग्यो है। तो जो भी यथार्थ है, जो भी प्रामाणिक है, कोई अपेक्षा विवक्षा कुछ हो सके तो मानक महिमा में दियो गयो है कि जिको मगवाग्नि पत्र लिखो है भिक्षु भारमल ऋषि राय जयदस मगवारे लारे ऋषि मानक लाल जी ने सर्व काम गणरो भार भुलायो विनयवंत आज्ञा अखंड आराधसी तो मुर्जी कुर्व बदसी सर्व कार्य सिद्ध होसी 1949 फागुन सुदी चौथ सरदार शहर। इनमें तेरा पंथ का इतिहास में आयो है। इनमें उसकी अविकल प्रतिलिपि इस प्रकार है। ओम नमः अरहत सिद्ध साधुज्ञ है भिक्षु भारी माल ऋषि राय दय ऋषि मगवारे लारे ऋषि मानक लाल जी ने सर्व काम गणरो भार भलायवा में आवे है विनयवंत आज्ञा अखंड आराधसी तो मुरुज बरदसी कुर्व बदसी सर्व कार्य आज्ञा आराध्या सिद्ध होसी सम्मत 1949 रा फागुन शुद्ध चौथ। इनमें सरदार साहब नाम भी दियो को नहीं तेरा पंथ का इतिहास में। इनमें तो फाल्गुन सुदी में फाल्गुन शुद्ध। इनमें ओम नमः अरत सिद्ध साधुज्ञर विशु भारी माल ऋषि राय इनमें ऋष राय दय ऋषि मगवारे लार इनमें मगवारे लार है। यहाँ कुछ अंतर है। खैर मूल भाव एक ही है दुनिया को कि मुनि मानक लाल जी ने उत्तराधिकारी पत्र में लिखित रूप में बना दिया गया। अब लिखित में काम हो गयो परंतु अब एक मारो विश्वास थोड़ो ओ हो गयो कि लिखित पत्र को भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा आपको सामने काम हो जावे बिरी हो नहीं रहे। लिखित पत्र के लारे छोड़ देसा कर देसा इरो भी अति विश्वास इरो भी नहीं करना चाहिए। पर मगवाग्नि आपको पत्र लिख दियो और पत्र ने अब सुरक्षित करने को उपाय करियो तो पत्र ने खाम का माई न डाल दियो। खाम में पत्र स्थापित करियो और पत्र ने खाम में डाल दियो। पत्र सौंपे किने तो विश्वस्त व्यक्ति ने सौंपा। किने सौंपा पत्र ने तो अपने दंगसों पत्र ने महासती नवला रे कर सादर सौंपियो खाम खाम में पानो संत सत्या ने सीख समापे अब तो रयो न छानो। तो मगवाग्नि एक विशेष प्रयोग करियो तो खाम का मायने घाल दियो पत्र ने सुरक्षित रख लियो। अब पत्र किन्ने देवा तो मगवाग्नि बी टाइम का महासती या आज की भाषा का साध्वी प्रमुखा नवला जी बाने पत्र सौंपे पत्र थे रखो। कोई संतान नहीं देकर साध्वी महासती जी ने पत्र सौंप्यो। इरो कई कारण हो सके। इरो कारण कई हो सके। साध्वी जी ने पत्र सौंप्यो है इतना संता बने क्यों नहीं सौंप्यो। अपना खरीदा सके। एक कारण तो वो है कि भाई असामान्य अनुमान है कोई संत रो नाम लिखो तो सामान्य अनुमान है ही नाम कोई साधु कोई है तो साधु कह तो साधु सु ईर्ष्या कुछ हो सके। सत्यारे कहीं ईर्ष्या है साधु तो बांको नाम तो आणो को नहीं। आप बात मोटा मोटी तय नाम आणो संतान कोई है तो माने घणो मतलब को नहीं तो बांक ने सुरक्षा पत्र की ज्यादा रह सके। वरना संतान में तो भी कहीं था खोलो देखा किरो नाम है खोलो देखा किरो नाम है तो संतान में तो उत्सुकता उसका ज्यादा देखा किसा संतान को नाम है जिया तिया पत्र ने देखो खोला खोला तो संतान ने अगर सौंप देवे तो कोई संत खोलने को प्रयास भी कर सके। पत्र ने उत्सुकता देखने के वास्ते कर सके। फिर अब संतान में आखिर सौंपे कि नहीं आखिर अधिकृत आदमी संतान में है कौन
आचार्य तो एक ही है। अब अधिकृत और है कौन जिका ने पत्र सौंप सके? साध्या में अधिकृत है भी, प्रमुख साध्वी है, एक गण मान्य साध्वी अन्य सौंप। तो एक अधिकृत व्यक्ति संत नहीं होकर के एक तरह से साध्वी जी हो सके ये काम का। तो दूसरो ओ कारण है भाई कि एक पदासीन है या अधिकृत साध्वी जी है तो अन्य सौंप दिया पत्र। तो नवला जी महासती जी ने मगवा गणी बांके हाथ में सादर सौंपियो, वो पत्र सौंप दियो। तो कभी पत्र सौंप दियो। अब जब कोई स्थिति बन जावे शरीर की, प्रगट नियुक्ति करना पहले कोई काम हो जावे तो साध्वी जी है ही वे अगला पत्र दिखा दी के पढ़ दी वो पत्र गुरुदेव को है मैंने सौंप दिया है, हिसाब अमुक संत अब आचार्य अपना होना है। तो यहाँ एक अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात है कि मगवा गणी साध्वी जी ने उत्तराधिकार पत्र जो गुप्त पत्र है वो बाने सौंप्यो है। अब वो काम करके पछे साधु साध्या ने याद करे मगवा गणी लिखित पत्र हो गयो। अब साधु साध्या ने एक तरह गोष्ठी बुलाई जावे तो मगवा गणी फरमा दियो कि भाई मैं मारो काम कर दियो है, मैं मारो काम कर दियो है। हमें उत्सुकता तो हो सके कि किरो नाम लिखो है, किरो नाम में लिखो है वो जानने वास्ते अभी प्रतीक्षा की जरूरत है। हो सकती तो मैं खुद बता दूं, बाई चांस मैं नहीं बता पासूं तो लारे साध्वी जी ने मारो पत्र सौंपेड़ो है, वे साध्वी जी का बाद में थाने पतो चाल सकती कि किरो नाम में लिखो है। और साथ में एक बड़ो एक संकेत को मानो काम करा दियो। आ तो फरमा दियो कि मारो काम कर दियो है, मैं पत्र लिख दियो है, साध्वी जी का पत्र वो बन दे दियो। तो मानकलाल जी लो अब थे हाजरी वांचा करो, आलू ना थे दिया करो। ओ सागे फरमा दियो, वो भी फरमा दियो। ओ जो ही फरमायो तो एक प्राय बात साफ होगी, पत्र लिखी दियो और अन्य काम सौंप्यो है तो हाजरी वांचो जो और आलू ना थे दे दियो। जो कहूं संतान है वो ने भी का नाम तो लागे अंको ही है, लिखो अंको नाम लिखो गयो है। वो नाम की घोषणा नहीं करी, खाली काम सौंप दियो। वो क्यों नहीं घोषणा करी? गिरो कारण वो हो सके कि अच्छो मुहूर्त देख करके ऑफिशियल घोषणा करा। तो मुहूर्त में हाल थोड़ी देरी आने में ये वास्ते ऑफिशियल घोषणा नहीं करके एक मोगम में संकेत दे दियो कि अंको नाम आयो है। इतो काम हो गयो। अब आगे चौथ ने वो लिखी जो पत्र तेरस आवे तो तेरस ने फिर मानक मुनि ने और आगे बढ़ावे कि मानक जी को विभागीय समुच्चय के कार्य पंचों मुक्त है, हमको आर भी समुच्चय में होना है। तो आर कोल को विभागीय पंक्ति शोभा ने मुक्त कर दिया, पंक्तियां की बख्शिश। अब श्रमण सती श्रावकगण में खुशियां छागी कभी अपने संग में अब आप निश्चिंता गुरुदेव आप काम कर दियो है। अब एक बात रहे है कि भाई पत्र तो लिख गयो, एक परंपरा है कि साइन कराया जावे। साइन जिकन युवाचार्य बनावे पछे वो पुरानो लिखित है स्वामी जी को बिया भी में भावी आचार्य को नाम डाल कर कभी हस्ताक्षर होना चाहिए संग्रह सदस्यों का। तो बाद भी विधि पूरी होनी चाहिए। चतुर्दशी तिथि पर्व दिन सोचे श्री गणरान युवाचार्य पद पूर्व विधि साचवणी सुविहान लिखे आप युव पद लिखत निहित सुमानक नाम हस्ताक्षर हुलसित करे इनमें संत तमाम संकलना तिन लिखतरी सार रूप संक्षिप्त सुनो सकल संतुलित चित बनो न मन विक्षिप्त। तो एक तो हुए युवाचार्य नियुक्ति पत्र, दूसरो वो लिखत हुए जिसमें फिर युवाचार्य को नाम डालियो जावे। अब कई बातें बहुत बातें है में
जी अपना स्वामी जी के लिखित में है, वह बात मोटा मोटी मान लिया, पाची लिखित करके भावी आचार्य को नाम डाल के पछे संतान का हस्ताक्षर कराना, वो एक काम सामने हो मगमागनी का, वो काम भी हो जाना चाहिए कि वह संतान का हस्ताक्षर हो जाए। वे जमाने में साध्या का साइन को नहीं, खाली संतान का साइन कराने की बात। तो वो जो लिखित हुए भी में कई कई बातें यहाँ लिखी गई या लिखी जावे, जो भी देखो एक चित्रण गुरुदेव मानक महिमा में बहुत सुंदर भी यहाँ पद्या में करियो है, कई कई बातें कई अधिकार भावी आचार्य खने आया है आ रहा है, यानी वर्तमान आचार्य का सारा अधिकार, तो आचार्य का अधिकार है, वर्तमान भावी तो ये बात है, मूल आचार्य का अधिकार है, क्योंकि बात बनी बननो तो बंख ने अधिकार अब लिखित रूप में आना है। और वो एक बार भी प्रक्रिया पूरी करी गई और कभी मानक के नाम से वो लिखत नीचे फिर साइन कराया जाए। अब भी लिखत के मायने कहीं कहीं बातें, श्री भिक्षु पट भारी माल ऋषि राय दो, जय जस पट मघराज आज माणक घणी, सूपू युवक गण संपद निज दाय दो, सदा श्रृंखला रहे जू शासन में बनी, श्रमण सती सारा ही अब अवधार दो, आज्ञा दृढ़ मन पाड़ो मानक लालरी, करणो चातुर मास प्रवास बिहार दो, सर्वकार में स्वीकृति हो गणपालरी, दीक्षा देनी है एक मानक नाम दो, दीक्षा दे आचार्य पणो, दीक्षा दे आचार्य ने ल्यासू पणो, कन्ने राखण री नहीं करनी हाम दो, ओ आचार्य ओ ही सदा करू पणो। लिखत की बातें कभी अपना अतीत का भिक्षु पट भारी माल ऋषि राय मगराज के लारा मानक लाल को नाम तो युपद अने युवराज पद सौंप्यो है, सौंप्योदार यह सौंप्यो है ताकि आपने संग श्रृंखला आगू आगे चल के, तो अब सारा साधु साधियां है वे मानक लाल जी की आज्ञा में चाली जो, ओ चतुर्मास करो, प्रवास करो, विहार करो, वहां सब का मैंने गणपाल की आचार्य की आज्ञा की स्वीकृति होनी चाहिए, स्वीकृति से काम होना चाहिए। दीक्षा दो एक मानक लाल जी ने नाम दो, यानी शिष्य मानक लाल जी का शिष्य शिष्यावा मानक लाल जी का हुए, दीक्षा देव नारा में तो जाकर के आचार्य ने सौंप देनो, मैं खने राखसू यहाँ कलो आग्रह विग्रह नहीं करो, लाल सौंप दो आचार्य ने, वो अपनो आचार्य जो भी आचार्य रूपना है। और गुरु जिया कवे बिया बिचरनो, गुरु बिचरावे पेछा आगे गान जो, याकिन हीरे साथे भेजे जावणो, ओरा साथे ईर्ष्या मत्सर आन जो, मान बड़पन रो नहीं भाव बढ़ावणो। और वे
लिखित में बात यहाँ इन बताई गई है कि गुरु बिचरावे बठ जानो स्वेच्छा सुन, गुरु अपनी इच्छा जिया आज्ञावान के रूप में भेजे तो बिया जाओ, कि सागे भेजे तो बिया जाओ, जिया गुरु भेजे जिया जाओ। और कोई ईर्ष्या मत्सर नहीं जानो और मान बड़पन ए भावना और भावनी को ना, जिया गुरु रखे तो आज्ञावान, अगला नहीं बिया रखे तो सहबलती रखे सहबलती, जिया भेजे जिया चलो जानो चाहिए। शिष्य वस्त्र अरु साता कारी क्षेत्र जो, यारी ममता कर कर जीव अनंत ही, नरक निगोदा गया निहारा नेत्र जो, देख धरारा एहवा चिन्ह चिरंत ही, मूंड मूंड दिकलान शिष्य बढ़ान जो, भेला कर देख धारी भूला थका, एक एक अवगुण बोले तान दो, कजिया राड़ करे झगड़े झूला थका। तो स्वामी जी तो स्थितियां ने मानो देखेड़ा है कि शिष्य के वस्त्र शिष्य साताकारी क्षेत्रा की ममता कर करके कितना अनंत जीव तो नरक निगोद में चला गया है। पर मैं यहाँ की चीजा देखी भी है, मूंद मूंद के विकला ने भेड़ा कर ले शिष्य बढ़ाने के वास्ते, यहाँ की चीजा हमारी देखी दी यहाँ की स्वामी जी की। एक अवगुण बोले कजिया राड़ झगड़ा करे, यहाँ की स्थितियां देख करके मैं कहीं करियो है, तेने कारण शुद्ध साधार मर जाद जो, कीधी संयम भार सुखे निरहाहिवा, सिख साखारो में जो विषम विवाद जो, समता रसरी धारा सरस प्रवाहिवा, श्रमण सत्यापिण स्वयं करो स्वीकार जो, एकाचार्य देवरी आज्ञा संघ में, सूप जब गुरु किने ही गण भार जो, मान्य करो सिर मोर सभी रस रंग में। तो यहाँ की स्थितियां स्वामी जी देखी आश्रय वे देख के मर्यादावां बना दी, यानी अनुभवों के आधार पर कुछ मर्यादावां मानो बनाई गई है। तो शिष्यावां को मोह नहीं रहे, विषम विषाद नहीं रहे, तो इस वास्ते शिष्य नहीं करना। और साधु साधियां भी स्वीकार करी के ठीक है माने मंजूर है, एक आचार्य की आज्ञा में माने रहनो है। आगे आचार्य कोई आपके लारे कोई ने गण भार सौंपे तो बिना पथे बिना स्वीकार से बिना सिर मोड़ मान के बिना स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ लिखित की अनेक बातें है, तो मानक महिमा में अनेक यहाँ की जानकारियां भी मिल रही है। पूज्य प्रवर की मंगल देशना और साथ में मानक महिमा का एक विशिष्ट प्रकरण। और पूज्य प्रवर कई बार एक चीज का विश्लेषण कराते हैं, वो एक विशेष बात होती है और वो तो अतीत की बात है, और पूज्य प्रवर कभी कभी वैसा दिखा भी देते हैं, तो इतिहास की बात है। अब तपस्या का भी
क्रम चल सकेगा। हम पहले भाई बहने जो तपस्या, एक उपवास, बेला, तेला, चौला आदि जो भी तपस्या पचकना चाहें, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े पूज्य प्रवर से एक साथ में प्रत्याख्यान कर सकते हैं, जो भी भाई बहन पचकना चाहें। जो भी तपस्या का प्रत्याख्यान करने के इच्छुक हों, उपवास, बेला, तेला और तो अभी हम सुन रहे थे आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन।